वाराणसी में G20 सम्मेलन से जुड़ी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव लिली पांडे बुधवार को वाराणसी पहुंची। उन्होंने कहा कि गुरुवार से होने वाली बैठक में विभिन्न देशों की संस्कृति को संरक्षित करने व उन्हें बढ़ावा देने का खाका तैयार किया जाएगा। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट जारी किया जाएगा। वैश्विक वेबिनार रिपोर्ट के रूप में G20 कल्चर का मसौदा भी तैयार होगा। उन्होंने बताया कि सरकार भारतीय कलाकृतियों और सांस्कृतिक विरासत को वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। कमिश्नरी सभागार में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि काशी संस्कृति की नगरी है, सबसे प्राचीन शहर है, इसलिए कल्चरल वर्किंग ग्रुप की बैठक की जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट की कोशिश करें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल से हमारे जो कल्चरल वर्किंग ग्रुप का और उसके साथ एक दिन बाद जो कल्चरल मिनिस्ट्रियल ग्रुप का जो G20 की जो मीटिंग होने जा रही है, उसके क्रम में अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको उस कार्यक्रम के बारे में पहले ब्रीफ कर देंगे। फिर यदि उसके बाद आपका कुछ स्पेसिफिक उसमें जानकारी चाहिए तो उसके बाद हम मैम से रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आपकी क्वेरीज का एड्रेस करें। बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और मिस्टर रामलिंगम साहब का मैं धन्यवाद देती हूँ और आप सब बनारस वासियों का धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बड़ा बीड़ा अपने सर पे उठाया। आप लोगों ने तो खैर आप काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुके हैं क्योंकि कई सारी G20 समूह की मीटिंग्स यहाँ हुई हैं और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गौरव की बात है कि कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग चौथी और आखिरी मीटिंग यहाँ संपन्न होने जा रही है कल और परसों के बीच में। और जैसा कि DM साहब ने आपको बताया, कल्चरल मिनिस्टर्स मीटिंग यहाँ पे परसों होगी। जैसा कि आप जानते हैं, कल्चरल वर्किंग ग्रुप एक G20 सिस्टम में नया वर्किंग ग्रुप है और इसीलिए इस पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस भी है क्योंकि कल्चर सेक्टर ग्लोबली कल्चर सेक्टर की जितनी महत्वपूर्ण इश्यूज हैं उस पर डेलिब्रेशंस यहाँ होते हैं और एक हम लोग चाह रहे हैं कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड आउटकम इन मीटिंग्स की हो। बनारस का चॉइस एक बड़ा नेचुरल सा चॉइस था क्योंकि एक संस्कृति नगरी है और ये हमारे देश की नहीं पर विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। यहाँ की संस्कृति अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत निराली है और हमें जो मौका मिलेगा कि G20 वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स को, हमारे डेलीगेट्स को बनारस दिखाया जाए। ईश्वर की बहुत कृपा है कि और हमें प्रशासन का बहुत सहयोग है कि हम गंगा आरती भी करा पाएंगे और हम लोगों ने एक बहुत स्पेशल ऑर्केस्ट्रा तैयार किया है सुर वसुधा, जो कि एक लेगेसी प्रोजेक्ट है। हाँ, रोल है जी। आज प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या उद्देश्य पहले इसका? प्रेस वार्ता बुलाया गया है, क्या उद्देश्य इसका? कल्चर वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हो रही है G20 के तहत, उसकी ये आखिरी मीटिंग है फॉलोड बाय द कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग और ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आखिरी मीटिंग का वेन्यू बनारस है जो कि दुनिया का एक प्राचीनतम शहरों में से एक है। यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, यहाँ का जो पूरा एटमॉस्फेयर है और जिस तरीके से वो एक सिंबलाइज करता है भारत के इथॉस को, वैसा कहीं और नहीं मिल सकता था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि बनारस वुड बी द राइट प्लेस फॉर हैविंग द लास्ट मीटिंग, द कंक्लूडिंग मीटिंग ऑफ द कल्चर वर्किंग ग्रुप। हमें पूरी उम्मीद है कि जो डेलीगेशंस हमारे यहाँ आ रहे हैं वो बहुत खुश होकर जाएंगे। उनको बहुत कुछ यहाँ देखने को, सीखने को और महसूस करने को मिलेगा और जो हमारी यहाँ पे डेलीगेशंस होंगी ईश्वर की कृपा से उसका बहुत अच्छा टैंजिबल आउटकम्स निकलेगा, एक्शन ओरिएंटेड आउटकम्स निकलेगा। मैम, कितने डेलीगेट्स आ रहे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम है? 170 डेलीगेट्स आ रहे हैं। मैं भी देख रहा हूँ। 170 डेलीगेट्स आ रहे हैं। ये 20 G20 countries including India
प्लस 9 इनवाइटी कंट्रीज से। पहले तो कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो 24 और 25 को है, और फिर 26 तारीख को कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है, जो कल्चर मिनिस्टीरियल मीटिंग है, उसके लिए आ रहे हैं। और यहाँ जो कार्यक्रम है वो ये है कि एक बहुत अच्छी डिक्लेरेशन हो हमारी, जो अभी तक कल्चर वर्किंग ग्रुप में जिन विषयों पर चर्चाएं हुई हैं उसका एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन ओरिएंटेड टैंजिबल आउटकम बेस्ड डिक्लेरेशन हो। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। और हम लोग भारतीय कला और संस्कृति को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाएँ और ख़ासकर बनारस को बहुत पूरी दुनिया को दिखा पाएँ। इसके लिए यहाँ पे गंगा आरती का प्रयोजन किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने। यहाँ हम लोग कथक का एक जो यूपी का मेन डांस फॉर्म है उसका अपने डेलीगेट्स को एक शॉर्ट इवनिंग प्रोग्राम रखा है, एक ताल तराना वो कर रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सुर वसुधा, जो एक G20 ऑर्केस्ट्रा हम लोग एक बना रहे हैं। सुर वसुधा एक नया राग है। G20 ऑर्केस्ट्रा में सारे 29 देशों का, 29 मतलब जो G20 कंट्रीज़ हैं प्लस जो 9 इनवाइटी नेशंस हैं, उनके म्यूजिशियंस को बुलाकर हम लोग एक ऑर्केस्ट्रा यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे सबके सामने। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि सारे G20 कंट्रीज़ के कल्चर मिनिस्टर्स होंगे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इसमें हिस्सा लेंगे, इसमें भाग लेंगे। और ये हमारे लिए बहुत बहुत सौभाग्य और गौरव का। कब हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है, ये किस जगह पर? ये हो रहा है ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में 26 तारीख को शाम। बनारस बुद्ध की नगरी भी है और यहाँ पे गलियों का शहर कहा जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से प्राचीन नगरी भी कहा जाता है? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। सारनाथ ले जा रहे हैं हम लोग अपने सारे डेलीगेट्स को। जो वर्किंग ग्रुप के डेलीगेट्स हैं वो कल जा रहे हैं सारनाथ 24 तारीख को, और कल्चर मिनिस्टर्स को हम लोग ले जा रहे हैं 27 की सुबह। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सारनाथ यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है और बहुत महत्वपूर्ण है पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ धर्मचक्र प्रवर्तन हुआ था। यहाँ पर एनलाइटनमेंट का जो पहला जो उपदेश था वो भगवान बुद्ध ने दिया था। और हमारी यही कोशिश है कि ये जो वसुधैव कुटुंबकम का जो ईथॉस है, उसकी जो भावना है, वो सारनाथ जाकर और बनारस में रहकर सब लोग उसको एक अच्छे से महसूस करें और उसी पर अमल करें, ताकि विश्व में संस्कृति के हवाले से शांति हो, एक दूसरे की संस्कृति के लिए एक सिंपैथी हो, एक एम्पैथी हो, एक अंडरस्टैंडिंग बढ़े। और हमें पूरी उम्मीद है कि कल्चर ही एक ऐसी चीज़ है, संस्कृति ही एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ के चल सकती है, जिसमें राग द्वेष और कटुता का भाव कम हो सकता है। And it can lead to actually a very happy, peaceful and a sustainable future. मैम जो 20 देशों के अलावा और देश जो हैं वो अन्य देशों से रहेंगे? G20 में तो 20 देश ही हैं भारत को लेकर, प्रेसिडेंसी हमारी, और जो 9 और कंट्रीज़ हैं वो हमारी इनवाइटी कंट्रीज़ हैं। तो जितने भी वर्किंग ग्रुप्स हैं उनमें यही 9 कंट्रीज़ ने अभी तक शिरकत ली है। तो कल्चर वर्किंग ग्रुप में भी यही है। और इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे इनवाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सो दिस एंटायर टीम देन फॉर्म्स द मेंबरशिप ऑफ G20 फॉर एवरी ग्रुप वर्किंग ग्रुप। पहले बनारस के लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि आपने कहा बनारस गलियों का शहर है, लेकिन हर गली में आपको G20 की कुछ ना कुछ ब्रांडिंग दिख रही है। सबने पूरी कोशिश की है कि अपना पूरा जो आतिथ्य क्या कहते हैं उसको, अतिथि भाव जो है, अतिथि देवो भव, वो उजागर हो रही है। सबने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल चमक जाए शहर, और जो भी यहाँ आए वो बनारस को अपने हृदय में, अपने मन में बसा कर जाए। और यहाँ के लोगों का तो क्या कहना है,
आप तो इतने सुंदर शहर में रहते हैं, इतने महान शहर में रहते हैं, तो आप लोगों से सबसे हम लोग प्रेरित होकर आपके और भगवान के आशीर्वाद से एक अच्छी मीटिंग हो और यहाँ की जो सांस्कृतिक, जो बहुत अप्रतिम सांस्कृतिक जो धरोहर है उसका सब लोग जायज़ा लें और उसको पूरी दुनिया इसके बारे में, बनारस के बारे में बात करें। तो जो यहाँ की बहुत टिपिकल चीज़ें हैं, यहाँ का खान पान, यहाँ के सॉन्ग डांस, यहाँ का जो घाट है, जिसके लिए हम लोग थोड़ा घबराए हुए थे इस मौसम में, लेकिन अब देखिए देवों ने भी, भगवान ने भी हमारा साथ दिया है, गंगा जी ने हमारा साथ दिया है कि गंगा आरती संभव हो पा रहा है हमारे लिए। तो और जो सारनाथ है, विज़िट टू सारनाथ, तो ये सब हम लोग सब दिखाने की कोशिश करेंगे और यही हम चाहेंगे कि सिर्फ बनारस वाले नहीं, सिर्फ इंडिया वाले नहीं, पूरी दुनिया बात करे बनारस के बारे में। 26 का एक ही दिन प्रोग्राम है या आगे भी है? 26 को कल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग है। 26 के पहले कल और परसों कल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग होगी, जिसमें सीनियर डेलीगेट्स आते हैं जो डिक्लेरेशन पे चर्चा करते हैं और इसकी अडॉप्शन होती है फिर मिनिस्टर्स मीटिंग में। तो 26 का प्रोग्राम जो है वो कल्चर मिनिस्टर्स के लिए है। 27 की सुबह कल्चर मिनिस्टर्स को हम लोग ले जा रहे हैं सारनाथ और 27 को फिर सब जाना शुरू कर देंगे। ठीक, थैंक यू।